धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज परमपिता जी गांव रोडी जिला सरसा में सत्संग करने पधारे। उस गांव में लगभग 3 वर्षों से बरसात नहीं हुई थी। गांव के लोग कहने लगे कि सच्चे सौदे वाले संतों को पूर्ण संत तब मानेंगे जब वे हमारे गांव में बरसात करवा देंगे। किसी प्रेमी के माध्यम से उक्त बात परम पिताजी तक पहुंची। तब परम पिताजी ने फरमाया, भाई आज पानी ही बरसने दो, सत्संग हम कल कर लेंगे। देखते ही देखते आसमान में बादल बनने लगे और कुछ ही समय बाद मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव वाले अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर समस्त गांव वासियों ने अगले दिन प्रेम से सत्संग सुना और नाम शब्द भी प्राप्त किया। गांव जोगी आने का एक सत्संगी आश्रम में मजलिस के दौरान खड़ा होकर परम पिताजी से आदर पूर्वक बोला कि मेरे परिवार में मेरी पत्नी तथा मेरी लड़की आप जी के दर्शन करने आए हैं जी। मैं अत्यधिक शराब पीने का आदी था। मेरा घर नरक के समान बन गया था। वह मेरा परिवार मुझसे बहुत दुखी रहता था। रिश्तेदार भी मुझसे नफरत करते थे। मैं इतनी शराब पीता था तो मेरी हालत जल से निकाली हुई मछली की भांति हो जाती। परंतु जब आप जी हमारे गांव जोगी आने सत्संग फरमाने आए एवं नशों के बारे में समझाया, तब आप जी की कृपा से मैंने नाम शब्द की दात प्राप्त की और उसके बाद आज तक मैंने कभी भी शराब नहीं पी। आप जी से नाम प्राप्ति के उपरांत मेरी जिंदगी बदल गई। परम पिताजी गांव जोगी आना की एक छोटी सी बात अपने मुखारबिंद से साध संगत को सुनाने लगे। एक बार हमारा रात्रि विश्राम गांव में चौबारे पर था। जब हम सत्संग करके वापस चौबारे में आए तब सामने की गली में 2 लड़के, जिनमें एक 15 वर्ष का और दूसरा लगभग 25 वर्ष की उम्र का था, आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। छोटा लड़का कहने लगा, वहाँ सत्संगी मुझे भी नशे छोड़ने व राम नाम से जुड़ाने को कहने लगे। मुझे फंसाने लगे थे पर मैं तो भाग आया। वह ऐसे बता रहा था जैसे उसने बहुत बहादुरी का काम किया हो। आप जी ने फरमाया कि देखो, इंसान के अंदर बैठा मन शैतान इसको अच्छे रास्ते पर चलने से कहाँ तक रोकता है। मन जीव को भले कार्यों की ओर प्रेरित न कर विषय विकारों में लगाने का प्रयत्न करता है। इस जालिम मन से बचने का प्रयत्न करो। यह तभी संभव है जब अधिक से अधिक सुमरन किया जाए। आज परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज अपने जीवोद्धार यात्रा के दौरान सत्संग फरमाने गांव केले बांद्रा जिला बठिंडा पहुँचे। गांव की साध संगत खुशी से नाच उठी। समस्त गांव की साध संगत ने सत्संग हेतु तैयारियों में पूर्ण सहयोग दिया। सारे गांव की सफाई की गई। सड़कों पर पानी छिड़का गया। रात्रि को पहला सत्संग हुआ। कविराजों ने भजन तथा कव्वालियाँ गाई। पूज्य परम पिताजी रात के 1 बजे मंच पर पधारे। भजन मंडली ने लगातार 5-6 घंटे भजन गाए। पूज्य परम पिताजी बहुत प्रसन्न थे। सत्संग का अंतिम भजन था, 2 घड़ी तू बैठ के बंदे राम नाम गुन गा। भजन समाप्ति के उपरांत परम पिताजी ने इस भजन की सुंदर व्याख्या की। सत्संग का कार्यक्रम सारी रात चलता रहा। सभी सत्संग में इतने मंत्रमुग्ध हुए कि सुबह का पता ही नहीं चला। सारी साध संगत प्रेम से बैठी हुई थी। संगत के इस प्रेम को देखते हुए परम पिताजी बहुत खुश हुए। वह अपने अमृत युक्त वचनों द्वारा अनेक बख्शिशें की। आप जी ने अपने वचनों एवं नूरानी दर्शनों द्वारा समस्त आलम को मस्त बना दिया। दिन निकलने पर सतगुरु जी ने फरमाया, भाई माता बहनों ने घरेलू काम करने होते हैं, अतः सत्संग समाप्त करते हैं। दूसरे दिन फिर सत्संग प्रारंभ हुआ। पंडाल साध संगत से भरा हुआ था। सत्संग के उपरांत सतगुरु जी ने 317 जीवों को नाम शब्द देकर भवसागर से पार किया। सत्संग के बाद परम पिताजी ने जब इस गांव में आगामी सत्संग फरमाया तो गांव की साध संगत का प्रेम देखकर परम पिताजी बहुत खुश हुए और वचन फरमाया, बेटा तुम्हारे गांव का पहला नंबर है।
परम पिताजी ने कैले बांदर के धनी राम को अपने पास बुलाकर पूछा कि साध संगत तुम्हारे गांव के लिए पहला नंबर लेना चाहती है। इस पर धनी राम ने कहा कि पिताजी, हमारी प्रीत रूपी तार आपके साथ इसी प्रकार जुड़ी रहे। परम पिताजी ने फरमाया, बेटा तुम तो सब कुछ पा गए, जब तार ही मालिक से जुड़ गई तो पीछे फिर क्या रह गया। इतना सुनकर सारी साध संगत नाच उठी। अगले सत्संग पर सतगुरु जी की रहमत से साध संगत ने और अधिक उत्साह दिखाया। सतगुरु जी ने बहुत प्रसन्न होकर उस गांव का नाम कैले बंदर से बदलकर नसीबपुरा रख दिया और फरमाया, बेटा यह तो नसीबों वाला नगर है। परम पिताजी ने उस समय गाई जा रही कव्वाली में यह पंक्ति जोड़ दी, गांव तर गया नसीबपुरा, सारा गुरु के साथ तार जोड़ गए। रागी दलीप सिंह ने यह भजन गाया, प्रेम दया रोगियां दा दारू नहीं जहानते, रोग टूट जांदे दारू दर्शना दी खानते। परम पिताजी ने इस भजन पर व्याख्या की। आज गांव देसू जोधा वाला में सत्संग हुआ। परम पिताजी रात के लगभग 2 बजे उठे और एक सेवादार को साथ लेकर शमशान भूमि की ओर चल दिए। वहां पर जगदीश नाम का एक व्यक्ति घूम रहा था और कह रहा था कि उड़ ओए कबूतर, लगा दी सच्चे सौदे वालों ने चाबी। परम पिताजी उसके पास जाकर खड़े हो गए। उसने परम पिताजी के चरणों में माथा टेका तो पिताजी ने पूछा, क्यों बेटा, क्या हाल है। उसने जवाब दिया कि पिताजी अब ठीक हूँ। दरअसल वह व्यक्ति दिमागी तौर पर अस्वस्थ था। उसे लापता हुए काफ़ी समय हो गया था। सेवादार ने परम पिताजी से विनती की कि पिताजी, ये तो काफ़ी दिनों से लापता था, आप जी की कृपा से ही यह यहाँ पहुँच पाया है। तब पिताजी फरमाने लगे, इसकी खातिर ही हमें यहाँ आना पड़ा। उसके बाद वह पागल हुआ व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो गया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।